मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 3 ईवीएस के चैप्टर नंबर 4 के तरह तरह के जीव जंतु के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिलहरी पेड़ की डालियों से फिसलकर क्यों नहीं गिरती। तो इसके अंदर आप लिखेंगे कि गिलहरी के पैरों में नुकीले नाखून होते हैं जिनसे वह डालियों को अच्छी तरह पकड़ लेती है, इसलिए वह फिसलकर नहीं गिरती। सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे चर्चा कीजिए में दिया हुआ है कि आपने गिलहरी को कभी ध्यान से देखा है, उसके तौर तरीकों में कौन सी बात आपको मज़ेदार लगती है। तो आपको जो भी अच्छी चीज़ लगती है इसमें आप वो बता सकते हैं। इसमें आप आंसर लिखेंगे कि हाँ, मैंने गिलहरी को देखा है, वह बहुत तेज़ी से दौड़ती है, पेड़ पर चढ़ती है और कूदती है, उसकी फुर्ती और चंचलता मुझे बहुत मज़ेदार लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि गिलहरी के अलावा और कौन से जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं। तो गिलहरी के अलावा गाय के भी होते हैं, बिल्ली के भी होते हैं, बंदर के भी होते हैं, कुत्ता के भी होते हैं, भालू के भी होते हैं। इन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, नीचे कुछ जीव जंतु के नाम दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का चित्र बनाकर आपको उसके अंदर कलर भरना है। तो आपको इसमें से जो भी सही लगे, जैसे गाय का, बिल्ली का, हाथी का, बंदर का, आप उसका यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। फिर आपको आगे एक क्वेश्चन दे रखा है कि आप उन सभी पशु पक्षियों की सूची बनाओ जिनके नाम या चित्र इस अध्याय में दिए हुए हैं। तो आपको इसको चैप्टर को देख के और फिर बताना है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ पशु या पक्षियों के नाम अपने चैप्टर में दे रखे। गिलहरी, बंदर, गाय, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, कबूतर, तोता, चिड़िया, मोर और नेवला, ये अपने इस चैप्टर के अंदर दे रखे हैं। फिर आपको आगे पूछा गया है कि आपने इनमें से किस किस को कहाँ देखा है, नीचे दी गई तालिका में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्रम संख्या दे रखी है 1 2 3, फिर दे रखा है पशु या पक्षी का नाम जिसमें बिल्ली, मोर और कबूतर दे रखा है। आपने उनको कहाँ देखा है ये आपके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो जैसे बिल्ली को घर के पास गलियों में देखा है, आवाज़ कैसी करती है, वो म्याऊं म्याऊं करती है। मोर चिड़ियाघर में या खेतों में देखा है, वो कौं कौं करता है। कबूतर को छत पर या मंदिरों में देखा है, वो घुटर घूं करता है। ये आपको यहाँ पे इसमें बढ़ना है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, एक कॉलम दे रखा है जिसमें आपको 3 घरों के पालतू जानवरों की जानकारी इसके अंदर ऐड करनी है। तो 1 नंबर, घर में कोई पशु पालते हैं या नहीं, तो उसमें हाँ लिखना है आपको, पालते हैं। पशु का नाम लिखना है, जैसे गाय, उनकी संख्या, उसके घर में कितनी है, 1 है। उसको क्या खिलाते हैं, चारा या भूसा खिलाते हैं। कहाँ रहते हो, घर के पास शेड में। और क्यों पालते हैं, उसको दूध के लिए पालते हैं। सेकंड नंबर, घर में आप भरेंगे कोई पशु पालते हैं या नहीं, तो उसमें पालते हैं तो उसमें हाँ लिखेंगे। उसमें कौन सा पशु पालते हैं, जैसे कि कुत्ता पालते हैं, उनकी संख्या कितनी है, उस घर में 2 है। और उसको क्या खिलाते हैं, रोटी और दूध। और कहाँ रहते हो, घर के आंगन में। क्यों पालते हैं, घर की सुरक्षा के लिए। 3 नंबर जो घर है उसमें कोई पशु पालते हैं, तो उसमें लिखना है हाँ, क्या पालते हैं, मुर्गी, उनकी संख्या कितनी है, 5 है। क्या खिलाते हैं उसको, अनाज और चावल। और कहाँ रहते हो, पीछे के बाड़े में। और क्यों पालते हैं, अंडों के लिए पालते हैं उसमें। तो ये आपको इस तरीके से कॉलम को भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्या सभी जानवरों को घर की आवश्यकता होती है। तो क्यों, हाँ, सभी जानवरों को घर की आवश्यकता होती है ताकि वे बारिश, धूप और ठंड से सुरक्षित रह सके। घर उन्हें आराम और सुरक्षा देता है। ये आपको इसका आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, हमारे कौन कौन से काम रुक जाएंगे यदि ये जानवर नहीं हो। तो आप इसमें लिखेंगे कि गाय नहीं होगी तो दूध नहीं मिलेगा, कुत्ता नहीं होगा तो घर की सुरक्षा कम हो जाएगी, मुर्गी नहीं होगी तो अंडे नहीं मिलेंगे, बैल नहीं होगी तो खेतों की जुताई क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो ये आपको इसका आंसर लिखना है। आगे आपको दे रखा है कि चित्र पर आपको चर्चा करनी है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि चित्र में देखने वाले पशु पक्षियों को निम्नलिखित आधारों पर आपको वर्गीकरण करना है। तो कहाँ कहाँ रहते हैं, फर्स्ट पूछ रखा है। तो अपन लिखेंगे कि शेर गुफा में रहता है, लोमड़ी, चूहा और खरगोश बिल में रहते हैं, पक्षी हैं जो मतलब तोता और मैना रहता है वो घोंसलों में रहते हैं, बंदर, गिलहरी और पक्षी और मोर रहते हैं वो पेड़ पर रहते हैं। सेकंड नंबर पूछ रखा है कि वो क्या खाते हैं। तो घास और पत्तियां खाते हैं हिरण, खरगोश, गाय और जैसे शाकाहारी जीव जंतु जितने भी होते हैं वो घास और पत्तियां खाते हैं। वो फिर मांस जो खाते हैं वो होती है शेर, लोमड़ी, ये होते हैं मांसाहारी। और फल और बीज खाते हैं वो होते हैं बंदर, पक्षी और गिलहरी। ये आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपको देख रखा है कि पंख, पैर और बिना पैर वाले कौन कौन से होते हैं। तो पंख वाले होते हैं मोर, तोता और मैना, इनके होते हैं पंख। पैर वाले होते हैं हिरण, लोमड़ी, शेर, गिलहरी, बंदर और खरगोश। और बिना पैरों वाला इस चित्र में आपको कोई भी नहीं दे रखा। सेकंड क्वेश्चन दे रखे, कौन से जानवर
चूहे से बड़े और कौन से उससे छोटे होते हैं? तो चूहे से बड़े वाले जानवर है बंदर, गिलहरी, खरगोश, हिरण और लोमड़ी और शेर। चूहे से छोटे वाले जानवर आपको इसके अंदर लिखना है। तो आप इसमें लिखेंगे कि चित्र में है ना चूहे से छोटे वाले जानवर है, मुझे यहाँ पे कोई भी कुछ भी कीड़ा मकोड़ा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें कोई भी नहीं है। फिर 3 नंबर पे दे रखा है कौन से जीव जंतु हिरण से तो बड़े होते हैं और ऊँट से छोटे होते हैं। तो चित्र में अपने को ऊँट तो दे नहीं रखा, लेकिन ये कॉमन सा क्वेश्चन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे कि हिरण से बड़े होते हैं वो है शेर, ऊँट। यदि ऊँट इसमें हो तो अपन लिखेंगे, और ऊँट से छोटे हैं तो उसमें लिखेंगे हिरण, बंदर, लोमड़ी, गिलहरी, चूहा और खरगोश। ये अपन कॉमनली बता सकते हैं कि ऊँट से छोटे हैं। हालांकि इस डायग्राम में आपको ऊँट नहीं दे रखा, आपको मान के चलना है। 4 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि नीचे लिखे वाक्यों को आपको क्या करना है, पूरा करना है। तो चूहा फिर खालिस्तान दे रखा है में रहता है, तो चूहा क्या रहता है, बिल में रहता है। फिर आपको वाक्यों को क्या करना है, पूरा करना है। तो इसमें दे रखा है कि हाथी सूंड में पानी भरकर नहाता है। फिर सेकंड दे रखा है कि घोड़ा टाप टाप करके दौड़ता है या रेंगकर चलता है। फिर बंदर तो पेड़ पर रहता है। ये आपको अपना वाक्य पूरा करना है। आगे के पेरे में आपको दे रखा है कि पैरों के चिन्हों से ना पशुओं का नाम का आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता रखे है, आप देखिए इसको मिलान कर सकते हैं। आगे आपको ना तालिका पूरी करनी है, चोंच से पक्षी को पहचानना है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम्स दे रखे हैं। फिर पहले में चोंच का चित्र दे रखा है, फिर पक्षी का चित्र दे रखा है, और फिर आपको पक्षी का नाम दे रखा है। उसको आपको मिलान करके और इसके अंदर भरना है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, आप इसके अकॉर्डिंग मिला लेना। फिर आपको आगे दे रखा है समूह चर्चा करनी है और फिर सोचकर इसके आंसर्स बताने हैं। यदि तुम्हारे मुंह की जगह चोंच होती तो आप क्या कर सकते थे? तो इसमें आप लिखेंगे कि मैं दाना चुग सकता था, छोटे छोटे कीड़े खा सकता था, पानी चोंच से पी सकता था और पेड़ों की डालियाँ साफ कर सकता था। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है यदि पक्षियों को दांत लग जाए तो वे क्या कर सकते थे? तो अपन बता सकते हैं नॉर्मली अगर दांत लग जाएंगे तो दांत से क्या क्या कर सकते हैं। वैसे ही वे भोजन को चबाकर खा सकते थे, लेकिन शायद उतना आसानी से उड़ नहीं पाते क्योंकि वजन बढ़ जाता। थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है पक्षी उड़ते हैं फिर वे ज़मीन पर क्यों उतरते हैं? क्योंकि उनको ना खाना पानी और आराम के लिए ज़मीन पर आना पड़ता है। वे घोंसला भी ज़मीन या पेड़ों पर ही बनाते हैं, इसलिए उनको ज़मीन पर उतरना पड़ता है। फिर आपको आगे दे रखा है कि खोजबीन करके और फिर लिखना है यदि जंगल में पानी सूख जाए तो वहाँ रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे? तो आप लिखेंगे कि वे पास के किसी नदी, तालाब, झील या अन्य जंगल की ओर चले जाएंगे जहाँ पानी क्या होगा, अवेलेबल हो। कुछ जानवर मारे भी जा सकते हैं क्योंकि वो हो सकता है उधर नहीं जा पाए तो वो मर भी सकते हैं। यदि सभी पेड़ कट जाए तो पशु पक्षी कहाँ रहेंगे? तो यदि सभी पेड़ कट जाए तो पक्षियों और कई पशुओं का घर क्या हो जाएगा, छिन जाएगा उनसे। पक्षी घोंसले नहीं बना पाएंगे और जानवरों को छाया या सुरक्षा नहीं मिलेगी। वे शहरों में आ सकते हैं या फिर वो मर सकते हैं। फिर आगे का पार्ट दे रखा है, आपको पता करके लिखना है मछली पानी में कैसे रह लेती है? तो मछली के शरीर में गिल्स होते हैं जिनसे वह पानी में मौजूद क्या होती है, ऑक्सीजन लेकर सांस लेती है, इसलिए मछली क्या होती है, पानी में रह सकती है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कौन कौन से जीव जंतु पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं, ऐसा कैसे कर पाते हैं? तो ना मेंढक, केकड़ा और मगरमच्छ ये तीनों ये ना जीव पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं। मेंढक की त्वचा और फेफड़ों से सांस ले सकता है, और केकड़ा और मगरमच्छ भी क्या होता है, फेफड़ों की मदद से ज़मीन पर सांस लेते हैं और पानी में तैरते हैं। फिर आपको आगे के पार्ट में दे रखा है कि अगर बिल्ली को पानी में रहना पड़े तो वह सांस कैसे लेगी? बिल्ली केवल फेफड़ों से सांस लेती है, वह पानी में नहीं रह सकती। अगर वह पानी में डूबी रही तो वह सांस नहीं ले पाएगी और उनकी जान जा सकती है। ये आपको इसका आंसर लिखना है। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है कि आंकलन करना है और इन समूहों में से कौन अलग है और क्यों है। तो इसका आपको है ना एक ना कॉलम बना के मैंने आपको बता रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग देख के लिख लेना। फिर आपको दे रखा है मिट्टी, घास और पत्ते जैसे से आपको एक घोंसला बनाना है जो बहुत मजबूत हो। तो आप इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है चर्चा के उत्तर। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? अंडा देने, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए पक्षी क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। सेकंड नंबर पर दे रखा है कैसे बनाते हैं, क्या क्या सामान लगता है।
तो इसमें पत्ते, तिनके, सूखी घास, कपड़े के टुकड़े आदि को चोंच से जोड़कर वे पेड़ या सुरक्षित जगह होती है वहाँ पर घोंसला बनाते हैं। थर्ड नंबर दे रखे इससे जुड़ी सामग्री कैसे इकट्ठा करते हैं। पक्षी अपने आसपास से तिनके, पत्ते आदि लाकर एक एक करके चोंच से उठाकर क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। ये थे आज के आपके चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर।